हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अभी तक जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी। जैसे अभी तक हमने सेल वॉल पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गोल्गी एपरेटस पढ़ा या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दैट ऑर्गेनेल इज आल्सो कॉल्ड एज बायोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। आज हम प्लांट का एक ऐसा ऑर्गेनली पढ़ेंगे जैसे हम सबके बड़े एक आलीशान घर के अंदर एक किचन होता है। आलीशान घर तभी अच्छा लगता है, उसमें तभी दावत अच्छी लगती है जब उसके अंदर अच्छा किचन होगा, है ना, अच्छी रसोई होगी जिसके अंदर अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे। तो इसी तरह से प्लांट सेल्स के अंदर भी कुछ एक ऐसी ऑर्गेनली होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो एक किचन की तरह काम करता है। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर आप देखेंगे तो फूड की प्रोडक्शन, फूड की सिंथेसिस जो स्टार्च की फॉर्म में आप सब जानते होंगे वो कहां होती है, उसी ऑर्गेनली के अंदर। लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा, कुछ चीजों के बारे में। वो चीजें क्या हैं? वो है प्लास्टिड्स। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, ठीक है, जो आपके आसपास की दुनिया में अगर आप देखेंगे रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, आप प्रोटीन्स लेते हो, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, और खास करके वेजिटेरियन लोग, ठीक है, जो जिम जाते हैं या जिनको बॉडी बनाने का शौक है। अब वो क्या खाते हैं ज्यादातर? अगर उनको प्रोटीन लेना होगा तो क्या चाहिए होता है उनको? उनको वे प्रोटीन नहीं, उनको कोई चिकन या फिश नहीं खाते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं। लेकिन वो जो प्रोटीन होती हैं, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती हैं, वो कहाँ पे सेव हो, मतलब स्टोर्ड होती हैं, किस जगह पे उनकी स्टोरेज होती है? वो इन्हीं प्लास्टिड्स के अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑयल्स लेते हैं, ठीक है, जो हम ऑयल्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, ये सारी चीजें प्लास्टिड्स के अंदर होती है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या हैं? ऐसे स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। वो स्टोरेज वाली चीजें क्या है, वो स्टोर चीजें क्या क्या हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ऑयल्स हैं, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, और जो आसपास आपके ग्रीन वर्ल्ड दिखाई देता है, वो ग्रीन वर्ल्ड भी किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। और वो क्लोरोफिल भी किसके अंदर होता है? प्लास्टिक के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लास्टिक के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, plastids are of generally 3 types. First one is, मेरे साथ ऐसे ही फ्लो चार्ट आप बनाइएगा। फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट? व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट? एंड व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? ठीक है, ये दुनिया पूरी फीकी दिखती, ठीक है, ये रंग बिरंगे फूल, ये रंग बिरंगी चीजें, ठीक है, ना वैलेंटाइन होता, ना रोज होता, ये सारी चीजें होती। क्यों? जब तक ना ये क्लोरोप्लास्ट होता और ये क्रोमोप्लास्ट होता और ये बाकी सारे प्लास्टिड्स होते, ये इतनी ज्यादा जो खूबसूरती आपके आसपास दिखाई देती है ना बेटा, ये सब किसकी वजह से है? इस सब के पीछे कौन है? प्लास्टिड्स है। ठीक है, तो अब ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट दे स्टोर, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 किस्म के और होते हैं। कौन कौन से? एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड माइलोप्लास्ट। ठीक है, 3 किस्म के। पहला आ गया एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो आप आलू खाते हो, आलू के अंदर स्टार्च होता है, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इनसाइड द एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, क्या है? कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, ये किसके अंदर होता है? ये होता है एमाइलोप्लास्ट। और ये वाले प्लास्टिड्स कहां पाए जाते हैं? जैसे
आप पोटैटो देखेंगे, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसका नाम है साइंटिफिक नेम, उसके अंदर ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ प्लास्टिड? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, एंड दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा होता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट के अंदर खास करके प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स आप खुद जानते होंगे ये किस पार्ट के अंदर होती हैं? पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। सो एल्यूरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन पल्सेस, ठीक है। और लास्ट वाला है एलायोप्लास्ट, ठीक है। एलायोप्लास्ट किसमें होते हैं? दीज आर द प्लास्टिड्स विच स्टोर व्हाट? ऑयल, ठीक है। और ऑयल्स एंड फैट्स को ये स्टोर करते हैं, और ये किसमें पाए जाते हैं ज्यादातर? ठीक है, किसके अंदर होते हैं? ऑयल सीड्स के अंदर। ऑयल सीड्स पता है आपको, जैसे सरसों है, मस्टर्ड है, और भी काफी सारे हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाले प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लास्टिड्स जनरली 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 किस्म के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलेयोप्लास्ट, ठीक है। एक कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, जैसे आलू के अंदर पाया जाएगा। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, ठीक है, वो कहाँ होता है? वो पल्सेस के अंदर होगा। एलायोप्लास्ट ऑयल सीड्स के अंदर होगा। देन उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट? कलर्ड प्लास्टिड। कौन से वाले? कलर्ड, बट अदर देन ग्रीन, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्ड है ना आपको आसपास दिखाई देते हैं, ठीक है, चाहे रेड कलर के पिगमेंट्स आपको फूलों के अंदर दिखते हैं, येलो कलर का, बाकी जितने भी है ग्रीन कलर के अलावा, ऑल दीज आर विद द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ ग्रीन कलर। देन द लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब, क्रोमो मींस कलर्ड एंड प्लास्ट मीन बॉडी, ठीक है। ल्यूको मीन व्हाइट, व्हाइट का मतलब कोई कलर नहीं, ठीक है। तो ये 3 किस्म के फर्दर होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, और ये ग्रीन कलर्ड होते हैं। क्लोरो हियर मींस ग्रीन, एंड प्लास्ट का मतलब बॉडीज या प्लांट के अंदर की चीजें, ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये होते हैं कलर्ड, लेकिन कौन सा वाला? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स इनको कहा जाता है। गॉट इट? अब हम इनको डिटेल में किस एक को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप बीएससी करेंगे, जब आप बॉटनी के अंदर जो है डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, बीएससी बॉटनी या ऑनर्स करेंगे, उसमें ये सारी चीजें जो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। बट हियर एज ऑफ नाउ, as far as your class is concerned, the chloroplasts are in your syllabus, so we have to study it in detail, what is inside it, what are the things that it performs, what are the uh, pigments that it contains, what are the functions, what are the role that it plays inside the plant cell, where it is found, होता कहाँ है, किस जगह पाया जाएगा, ये सारी चीजें अब इसकी पूरी वार्तालाप करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। So let's discuss chloroplast now. Are you getting all? आपको भी समझ आ रहा है? Good. So इसके बाद पढ़ेंगे हम what? क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट? These are green colored or green pigment containing plastids, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे, क्लोरो का मतलब ग्रीन, ठीक है, प्लास्ट मीन बॉडीज या स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को रखने वाले, होल्ड करने वाले, होस्ट करने वाले ऐसे प्लास्टिड्स को क्या कहा जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे ये पाए कहां जाते हैं, इनकी लोकेशन।
किन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने प्लांट सेल को देखा होगा, कहां पाए जाते हैं बेसिकली? एनीबॉडी? किन सेल्स में? शाबाश। प्लांट सेल के किस पार्ट में पाए जाएंगे? शाबाश। नहीं, लीव के अंदर होते हैं ये, लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर भी किन सेल्स के अंदर? मेसोफिल सेल्स। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मेसोफिल सेल्स। वो होते कहां हैं? जब आप लीफ को देखेंगे ना बेटा, लीफ का अपर वाला पार्ट, यानी अगर आप उसको काटेंगे ना, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, मान लो ये मेरे पास पत्ता है, लीफ है, इसको मैंने ऐसे काटा। अब इसकी ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है मेसोफिल सेल्स। वो फर्दर और दो किस्म के होते हैं, उतना डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है। तो कितने होते हैं, क्या होता है उन सेल्स का नाम? मेसोफिल, मेसोफिल सेल्स। तो लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये तो प्लांट्स की बात आ गई, हायर प्लांट्स की बात। एल्गी शेल्गी के अंदर भी वो उसके साइटोप्लाज्म में ही डायरेक्टली होता है, ठीक है। कुछ इग्लोनाइट्स में होते हैं, साइट के क्या बोलते हैं, इनमें एल्गी में होते हैं, ठीक है। सो उनमें कितने कहां पे होता है? सीधा साइटोप्लाज्म में। बट इफ वी टॉक अबाउट द हायर प्लांट्स, दे आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स, ठीक है। वेयर आर मेसोफिल सेल्स? दे आर इनसाइड द लीव। और कहां होते हैं? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में अरेंज सेल्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इनका नंबर देखेंगे कितने होते हैं। एक पाया जाता है, दो पाए जाते हैं, तीन पाए जाते हैं, ठीक है। कितने होते हैं ये इनका नंबर? तो कितने होते हैं? जैसे एल्गी अगर देखेंगे आप, जैसे क्लैमिडोमोनास, उसके अंदर एक पाया जाता है, कप शेप्ड होता है, ठीक है, लाइक दैट ऑफ ग्रीन एल्गा, ठीक है। क्लोरोफेसी फैमिली की एक मेंबर है, जैसे क्या बोलेंगे उसको, क्लैमिडोमोनास, उसके अंदर एक पाया जाता है। तो कहां से कितने पाए जाते हैं ये? 1 to कम से कम 30-40 भी पाए जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी आर द फूड प्रोडक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। किस टाइप का प्लांट है, कितनी फूड प्रोडक्शन की डिमांड है, उसके हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद इसकी शेप देखेंगे कैसे होते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। खास करके ये डिस्कॉइड शेप दिखते हैं, डिस्क समझते हैं आप, जैसे प्लेट की तरह दिखते हैं, कई बार ये रिबन की तरह, जैसे मैंने एक बार आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया भी था, उसमें स्पायरोगायरा, ठीक है, एल्गा एक दिखाया था। स्पायरोगायरा के अंदर जो है ये रिबन शेप्ड होता है, ठीक है, पूरा पूरा जो है रिबन की तरह दिखाई देता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो किस टाइप के होते हैं? डिस्कॉइड, रिबन लाइक, कुछ में कप शेप्ड होते हैं, कुछ में सर्कुलर होते हैं, कुछ में स्फेरॉइड होते हैं, एटसेट्रा। So the shape is not constant or fixed, it is variable in various cells or type of plant, ठीक है। So this is shape, clear है? पाया कहां जाता है, ठीक है, किन सेल्स के अंदर, कितने होते हैं, शेप कैसी होती है। इसके बाद हम पूरी डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ डायग्राम को भी बनाएंगे और चित्रकला करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अब इसकी डायग्राम, ठीक है। वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको, सिंपल करेंगे, इजी करेंगे, ठीक है। किस तरीके से इसकी डायग्राम बनती है मेरे साथ देखिएगा, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बाय मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप इसको सीधा ऐसे जो है इस तरह से गोल बनाइए, क्या बनाइए, डिस्कॉइड शेप, ठीक है, क्लियर। इस तरह का बन गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। सो ड्रॉ इट along with me, don't get confused in drawing the diagram। इस तरह से ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस होता है ये, क्लियर है, शाबाश, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन।
बायो मेम्ब्रेन अच्छा है, इसके बीच में स्पेस थोड़ी सी होती है। देन बेटा इसके अंदर वाला ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? द ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ द दिस क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात हो रही है? क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, खो नहीं जाना, फिर बाद में ऐसा लगेगा कि रामायण पढ़ ली, राम का पता ही नहीं कि राम कौन थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? ये बीच में क्या है, ये वाला एरिया, दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जैसे आप 10-10 रुपए के कॉइन्स लेंगे ना, या प्लेट्स लेंगे, तो पूरा ढेर लगाएंगे। एक प्लेट को थाइलाकॉइड बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, एक प्लेट को थाइलाकॉइड, उनके ढेर को क्या बोलेंगे? ग्रैना बोलेंगे। एक को ग्रैनम, एक से ज्यादा को ग्रैना। ठीक है? तो थाइलाकॉइड्स आर डिस्ट्रॉयड आर प्लेट शेप स्ट्रक्चर, जैसे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। इन्हीं की मेम्ब्रेन के अंदर, इस ग्रैना की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहीं शुरू होता है, क्योंकि इसके अंदर ही लाइट की ट्रैपिंग होती है। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको किस तरह से ये जो है लाइट के मतलब फोटॉन्स को अपने अंदर कैप्चर करता है और लाइट रिएक्शन को कैरी ऑन करता है, और पहला जो है इसका प्रोडक्ट बनाता है और उसको फिर बाद में स्ट्रोमा के अंदर डालता है, वहां डार्क रिएक्शन होती है, और डार्क रिएक्शन के बाद फिर आपके पास स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में फूड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो सिंगल दिस सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? थाइलाकॉइड। कॉल विद मी, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। ठीक है, these are called thylakoids. ये अलग अलग नंबर ऑफ प्लेट से बना रहता है। Their number is also not fixed here. डायग्राम को रचो, रटना नहीं है बेटा, बहुत अच्छे से। फिर से बताओ, क्या बोला मैंने? इसका नाम, एक का नाम थाइलाकॉइड, और ये पूरा जो बना इसको ग्रैनम बोलेंगे, और इन सबको ग्रैना बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको पता है ना, दुल्हन तभी सजती है जब उसका मेकअप होगा, है ना, वरना क्या होगा? बारात वापिस जाएगी। होगा कि नहीं? बुरा नहीं मानना लड़कियां लोग, ठीक है, बट मेकअप जरूरी होता है ना। इसी तरह से जब तक न डायग्राम का मेकअप होगा, तब तक इवेल्युएटर आपका खुश नहीं होने का, है ना। सो बहुत अच्छे से ठीक है, जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, लेकिन धक्का मुक्की नहीं करने का, है ना। शाबाश, ये क्या बन गए? दीज आर थाइलाकॉइड्स। अब थाइलाकॉइड्स आपस में जुड़े रहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर से, उनको क्या बोलते हैं? लैमिले। क्या बोलेंगे? लैमिले। ठीक है, दे आर जॉइंड टुगेदर विद दीज कॉल्ड एज लैमिले। दीज आर व्हाट नाउन एज लैमिले। आपस में ये मटेरियल्स को शेयर करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इस तरह से। दे आर व्हाट? लैमिले। ठीक है, इनके बीच में जो है एक चैनल टाइप होता है, एक थाइलाकॉइड से दूसरे थाइलाकॉइड के लिए एक चैनल का काम करता है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? क्लियर? ये आ गया ये। देन इसके बाद इसके अंदर अपना क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, दिस इज डीएनए। देन उसके बाद व्हाट हैपन? दीज आर राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम। क्लियर है? डीएनए आ गया, राइबोसोम्स आ गए। ठीक है,
देन इसके बाद जो है इसका स्ट्रोमा हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर की चीजें कुछ गायब हो गई। ठीक है, सो आई विल ड्रॉ देम विद अंदर कलर ऑफ मार्कर। ठीक है, ये दिस इज सर्कुलर डीएनए, दीज आर राइबोसोम्स। शायद ज्यादा ही ब्लर हो गए। ठीक है, चलिए कोई ना। ये राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सो लेट्स लेबल इट नाउ। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, this is inner membrane, this is stroma और मैट्रिक्स, दिस इज, एक को क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, दिस इज लैमिला। ठीक है, दिस इज डीएनए और दिस इज राइबोसोम। वो भी किस टाइप का? 70S। ठीक है, 70S 80S राइबोसोम्स के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइबोसोम्स का ही होपफुली होगा, उसमें क्लियरली पढ़ लेंगे। ठीक है, और जैसे ये, इसको क्या पढ़ेंगे पूरे वाले को? इसको ग्रैनम, GRANUM, ग्रैनम इज सिंगुलर। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? ग्रेना, प्लूरल। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डन। अब हम एक एक चीज के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, वही लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, सेम दैट ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स, और ये हाईली परमिएबल होती है। ठीक है, हाईली परमिएबल का मतलब it allows almost all molecules to enter inside the chloroplast. But when there comes the second membrane or the next membrane, it is less permeable. It allows only selective molecules that are required inside this chloroplast or this organelle that help to carry out certain reactions which are taking part in photosynthesis process. ठीक है, so this is now inner membrane. कंपेरेटिवली जो है इसके कंपैरिजन में लेस परमिएबल। ठीक है, इट अलाउज सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट टू कैरी आउट सर्टेन रिएक्शंस। ठीक है, शाबाश। देन उसके बाद क्या है? ग्रैनम। ठीक है, व्हाट? ग्रैनम क्या चीज है? इट्स अ स्टैक ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। जब थाइलेकॉइड्स आपस में एक ढेर टाइप बनाएंगे, जैसे 10 रुपए के कॉइन्स का ढेर बनेगा, वो क्या कहलाएगा? ग्रैनम कहलाएगा। ठीक है, द स्टैक ऑफ STACK, स्टैक का मतलब ढेर, स्टैक ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स called थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स की
प्लेट्स को क्या बोलेंगे, यानी उन प्लेट्स के ओवरऑल जो है इसको ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट यहीं से होता है। हाउ? बाय द इनिशिएशन ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ये लाइट और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन? ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन लाइट में होती है दूसरे जो है अंधेरे में होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट इज कि एक के अंदर लाइट की इन्वॉल्वमेंट होती है और दूसरे में लाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सो ऐसे हम नाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अंधेरे में ही होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है, जो ये डॉटेड वाला एरिया बनाया है मैंने, ठीक है। जब एक प्रोडक्ट बन जाएगा इस थाइलाकॉइड के अंदर, वो बाहर कहां पे आ जाएगा, कहां पे आएगा, स्ट्रोमा के अंदर। और वहां फर्दर यहां से बेसिकली क्या चीज होती है, यहां से जो है आपका एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा, ठीक है। और फर्दर वहां उसकी प्रोसेसिंग कहां होती है, स्टोमक के अंदर, और कैल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है, ठीक है। वहां से फिर आगे जाकर जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो स्टार्च की शक्ल में प्रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट सेल्स के अंदर होता है वो बनता है। वो कहां बनता है, स्टोमा के अंदर। बट वी आर टॉकिंग हियर नाउ व्हाट, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर क्या चीज होती है, शाबाश, क्या चीज, क्या बोला मैंने आपको अभी, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रेना या थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसको ल्यूमन कहा जाता है। ऐसे ल्यूमन एक जनरल टर्म है। ल्यूमन का मतलब होता है एक स्पेस, कोई किसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के बीच की स्पेस को क्या बोलेंगे हम, ल्यूमन बोलेंगे। सो इस ल्यूमन के अंदर वो चीजें होती है, ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, प्लेस इनसाइड द वेयर, ग्रेनम। अब अगर ग्रेनम बता रहा हूं दैट मींस इनडायरेक्टली थाइलाकॉइड, ठीक है। कहा, थाइलाकॉइड, क्लियर। सो इसके बाद होता है, थाइलाकॉइड के बाद सो क्या बोलते हैं इसको, थाइलाकॉइड या ग्रेनम, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैमिला, ठीक है, लैमिला, ठीक है। लैमिला क्या है, ये इंटरकनेक्शन है वैसे, ठीक है, बिटवीन ग्रेना, एक और दूसरे के बीच के प्लेट्स को ज्वाइन करता है, और इसके थ्रू एक किस्म का चैनल जो है एक्ट करता है। और इस चैनल के थ्रू क्या होता है, कुछ एंजाइम्स वगैरह जो भी चीजें मटेरियल आर पार होनी होंगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे कि एक आप ऐसे कह सकते हो, जैसे पूरे कंपार्टमेंट के अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक के बीच में एक कॉरिडोर होता है, ठीक है, एक चैनल टाइप होता है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। सो ये इसका काम करता है, ठीक है। अब है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, ये ग्राउंड मटेरियल है जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भरे रहते हैं, ठीक है। और वहां क्या होती है, वहां डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन होती है, क्लियर। आ गया स्ट्रोमा के बारे में, थाइलाकॉइड के बारे में, और लैमिला के बारे में। नाउ इसका जो डीएनए है, और इसके बाद आपका क्या कहलाएगा, राइबोसोम्स हैं। ये तो आपको क्लियरली अभी तक मैंने बहुत बार बता भी दिया है, पिछले लेक्चर में भी एक बार बताया है आपको कि ये किसके अंदर काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। सो अब क्या होगा, इसके फंक्शंस हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फंक्शन, फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन आप जो है नोट कर दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। पहला फंक्शन ऊपर लिख दूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन इज the first function is
पहला फंक्शन क्या कहलाएगा? फूड की प्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ फूड, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फिर इसके अंदर राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद ये डीएनए इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा, जेनेटिक कैरीज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा ये मेन इसके 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है इसका प्राइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो प्लांट के अंदर परफॉर्म करता है। और इसकी जो फूड लास्ट पे बनती है वो किसकी फॉर्म में बनती है? याद रखिएगा, वो होती है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। स्टार्च वैसे एक कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये लेक्चर, ठीक है, फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। लेकिन आपके लिए एक शर्त है कि आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और पिछली वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, उससे आपकी एक चैन बनी रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन पूछिएगा, आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो, और मैं पोस्ट की शक्ल में भी आपको क्वेश्चन जो है डालूंगा अपने चैनल पे, आप प्लीज उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और लास्ट पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।